Some say it was only a historical organization that existed in the 1700s, controlling the world through politicians, billionaires, and celebrities. It's more than a loose-knit network. It is a conspiracy. And they practice ancient mysterious rituals. They are certainly the subject of countless world of secret society. इंसान हमेशा से कहानियों और अलामतों के जरिया सच बयान करता आया है। अलामतें, निशानियां और सिंबल्स बर्राह रास्त इंसानों को कोई पैगाम देने की कोशिश करती है। इंसानी तारीख में कुछ निशानात या सिंबल्स ऐसे हैं जो अपने अंदर कोई खुफिया और पुरइसरार राज को छुपाए हुए हैं और जो बार बार मुख्तलिफ तहजीबों, मज़ाहिब और लोक कहानियों में सामने आती हैं। उन अलामतों में एक नहायत ही पुरइसरार अलामत वन आई है, जिसे ऑल सीइंग्स आई कहते हैं। ये एक आंख कदीम मिस्र के आर्ट से लेकर अहद वस्ता के गिरजाघरों की तस्वीरों तक और यहाँ तक के फ्री मेशंस की सिंबल्स में भी इस एक आंख को देखा जा सकता है। कदीम मिस्र की बात करें तो मिस्री लोक कहानियों में इस एक आंख को आई ऑफ होरस कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले इसे मिस्र के कदीम देवता होरस की तरफ मंसूब किया जाता था और इस एक आंख को हिफाजत, शिफा और मुकद्दस अलामत समझा जाता था। कदीम मिस्री लोग इस एक आंख को आसमानी देवता होरस की आंख मानते थे। उनकी लोक कहानियों के मुताबिक होरस देवता ने सेत नामी एक आसमानी देवता से खून रेज जंग की थी, जिसमें सेत ने होरस पर हमला करके उसकी एक आंख निकाल दी और उसे शदीद जख्मी कर दिया। यही जख्मी आंख बाद में आई ऑफ होरस कहलाया। बाद में इल्म व हिकमत के देवता तोत ने होरस की आंख को दोबारा ठीक कर दिया, लेकिन अब ये आंख पहली जैसी नहीं रही। इस आंख में अब गैबी चीजों को देखने की कुव्वत आ चुकी थी। कदीम मिस्र में होरस की आंख सिर्फ एक मजहबी या रूहानी अलामत नहीं थी, बल्कि इसे रियाजी, पैमाइश और मैथमेटिक्स के कामों में भी इस्तेमाल किया जाता था। आई ऑफ होरस 6 हिस्सों में तकसीम था, जिसमें अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज थे। कदीम मिस्री इस आंख को अनाज नापने, वजन करने, इल्म रियाजी को हल करने और मुख्तलिफ पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। मिस्री इस एक आंख की रूहानी ताकत पर इस कदर यकीन रखते थे कि इस सिंबल को सोना, चांदी और दूसरे धातों के जेवरात बनाकर इसे हिफाजत के तौर पर पहना जाता था। मिस्र के जादूगर और ऑकल्ट इल्म के माहिरीन भी होरस के इस एक आंख के जरिया जादू और खुफिया उलूम में मदद लिया करते थे। नॉर्स माइथोलॉजी में एक आंख को ओडिन देवता से जोड़ा गया है, जिसे नॉर्स का सबसे अजीम देवता माना जाता है। नॉर्स लोक कहानियां बताती हैं कि ओडिन ने मीमिर नामी एक कुएं का पानी पिया था, जिसके पानी में इल्म व हिकमत पोशीदा थी। ओडिन को वो इल्म तो हासिल हो गया, लेकिन बदले में उसे अपनी एक आंख निकालकर उस कुएं में डालना पड़ा। वहीं हिंदू मत में शिवा की आंख एक पुरइसरार अलामत है, जो उसकी पेशानी के दरमियान जाहिर होती है और एक रूहानी और बातनी बसीरत अता करती है। हिंदू मत में इसे ज्ञान यानी इल्म कामिल की आंख कहा गया है। दुनिया की तमाम तर लोक कहानियों के निशानात और इस्लामी फलसफे का मुशाहिदा किया जाए तो एक आंख वाली इस अलामत को डेविल्स आई यानी शैतान से तशबीह दी जाती है। और इस्लाम के मुताबिक हमारा ईमान है कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो भी एक आंख से काना होगा, यानी वो एक आंख वाला होगा। और इसे ख्वाब में अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर अपने असहाब को भी बताया था। ये शैतानी आंख और इससे जुड़ी दज्जाली इल्म बनी इसराइल के अंदर कैसे आई और ये हमारे इस जदीद दौर का हिस्सा कैसे बनी, इसकी एक तवील तारीख है।
दरअसल जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत अता की तो आपके 11 भाई भी मिस्र में आकर बस गए और मिस्र में बनी इसराइल आबाद हो गए। बनी इसराइल मिस्र में एक लंबे अरसे तक फलते फूलते रहे। इस दौरान उन्होंने कदीम मिस्रियों के कबाला जादू और सिफली इल्म भी सीख लिए। ये वो शैतानी इल्म था जिसके जरिया मिस्र के फिरौन शैतान से राबता करके हुक्मरानी के नित नए हरबे सीखते थे। इसराइलियों ने एक आंख की इस इलामत का इस्तेमाल और इससे जुड़े तमाम तर काले और सिफली जादू में भी महारत हासिल कर ली। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम 7 लाख इसराइलियों को लेकर मिस्र से निकले और किनान में जाकर आबाद हुए तो उस दौरान भी उन इसराइलियों में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की थी जो इस मिस्री जादू के माहिर थे। मूसा सामरी जिसने सोने का एक बछड़ा बनाया था वो उस कदीम जादू की एक मिसाल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने तक इसराइली कबाला और खुफिया इल्म के माहिर बन चुके थे, लेकिन बाबुल और रोमी हुकूमत के हमलों के बाद ये इल्म तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन उस दौर में कुछ यहूदी यरूशलेम से निकलकर यूरोप के कई इलाकों में आबाद हो गए। 11वीं सदी में उन यहूदियों ने एक खुफिया तंजीम बनाई जिसे नाइट टेम्पलर कहा जाता है और उनका खुफिया निशान भी मुसल्लस और एक आंख था। ये नाइट टेम्पलर्स बाद में सलीबी जंगों में मुसलमानों से लड़ते रहे और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश करते रहे। 11वीं सदी में इन नाइट टेम्पलर्स यहूदियों ने अपना नाम बदलकर फ्री मेसन्स रख लिया और यूं दुनिया की पहली मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटी वजूद में आई, जिसका मकसद पूरी दुनिया में आजाद ख्याली, दज्जाली निजाम को कायम करना और दीन से दूरी को फरोग देना था। साल 1776 में उन्हीं लोगों ने इल्यूमिनाटी नामी दज्जाली खुफिया तंजीम की बुनियाद रखी, जिनका मकसद दुनिया के वसाइल और तमाम तर शोबों पर कब्जा करके दज्जाल का काम सर अंजाम देना है। हॉलीवुड, पॉप कल्चर और पॉर्न इंडस्ट्री इसकी मिसालें हैं। फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी जिस सिंबल्स का इस्तेमाल करती हैं, ये वही सिंबल है जो कदीम मिस्री, नॉर्स और शैतानी ऑकल्ट नॉलेज के माहिरीन हजारों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का अकीदा ये भी है कि ये सिंबल्स जितना ज्यादा दुनिया में नजर आएगा, इस कदर हमारी ताकत में इजाफा होगा। लिहाजा 1 आई की ये अलामत डॉलर करेंसी के पुष्ट पर बने इस सिंबल के जरिया पूरे दुनिया पर राइज हो चुकी है और पूरी दुनिया में आज सबसे बाएतमाद करेंसी डॉलर ही बन चुकी है, जिस पर एहराम मिस्र और आई ऑफ लूसीफर बना है। ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया की बहुत सारी ताकतवर शख्सियात इन खुफिया तंजीमों में शामिल है जो इस 1 आई को प्रमोट करते हैं। इस शैतानी तंजीम के पास बेतहाशा पैसा है और ये पैसा उन्हें सोसाइटी में शामिल ताकतवर अफराद देते हैं जो इस दुनिया में दज्जाल की हुकूमत के ख्वाहिशमंद हैं। दुनिया में हो रहे तमाम तर बड़े हादसात और जंगे भी इन्हीं खुफिया तंजीमों के मंसूबे होते हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फसाद मचाना, मजहब के नाम पर झगड़े करवाना इल्यूमिनाटी की आम सरगर्मियां हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक पिछले 200 सालों में दुनिया में जितने बड़े भी सानहात बर्पा हुए हैं, इनके पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। यहाँ तक कि पहली और दूसरी आलमी जंग में भी इसी खुफिया तंजीम का हाथ था और हिटलर जैसा डिक्टेटर भी इल्यूमिनाटी का ही हिस्सा था। खिलाफत उस्मानिया का जवाल और इसराइल का फलस्तीन पर कब्जा से लेकर अरब इसराइल जंग और इराक की तबाही के पीछे भी इसी दज्जाली तंजीम का हाथ है। आज भी दुनिया भर में जहां कहीं भी बुराई, फहाशी और कुफ्र देखने को मिलता है और जहां जहां खून की नदियां बह रही हैं, इन तमाम तर फसाद के पीछे वही एक आंख दिखाई देती है।